Continue with the chapter journal. In this video, we are going to discuss question number 6, and the question is pass journal entries. 3 transactions are given. You have to pass the journal entries. I have already drawn the format of journal: date, particulars, ledger folio, debit amount, credit amount. So let us start. First entry is paid cartage ₹1000. कार्टेज क्या होता है? कार्टेज एक हमारा कार्ट में हमने कुछ गुड्स मंगवाई या कुछ भी हमने मंगवाया तो उसके लिए जो हमने किराया पे किया उसको हम बोलते हैं कार्टेज. पेड वर्ड लिखा गया तो बट ऑब्वियस कि हमने जो किराया है वो दिया है. अब किराया देना हमारे लिए क्या है? एक एक्सपेंस है और जितने भी खर्चे होते हैं वो पैसों में ही दिए जाते हैं. सो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना भी लिखा जाए, पेड कार्टेज लिखा गया है तो मतलब आपने पैसों कैश में ही जो है आपने खर्चे को पे किया है. सो इस ट्रांजैक्शन में से हम 2 मेन टर्म्स ढूंढ लेंगे. पहली टर्म आ जाएगी हमारे पास कार्टेज. सेकंड खर्चा है, खर्चा हमेशा कैश में पे होता है. सेकंड आ गया कैश. अब कार्टेज पे किया है, ये हमारे लिए है एक एक्सपेंस और जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं. और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स. जितने भी आपके खर्चे हैं उसको आप क्या कर लो? डेबिट कर दो. सेकंड कैश है. कैश एक हमारी एसेट है और जितनी भी एसेट्स होती हैं वो रियल अकाउंट को बिलोंग करती है. और रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. अगर कोई एसेट आ रही है तो डेबिट कर लो, अगर जा रही है तो क्रेडिट कर लो. तो यहाँ हमने कार्टेज मतलब किराया दिया तो कैश कंपनी के बाहर गया. अब कैश कंपनी से बाहर जा रहा है तो रियल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंगली हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर लेंगे. सो एक डेबिट के लिए ढूंढ लिया कार्टेज, सेकंड क्रेडिट के लिए ढूंढ लिया कैश. तो इसको जर्नल एंट्री में अब हम लिख देते हैं. कार्टेज हमारा एक्सपेंस है. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे हैं उसको डेबिट कर लो. टू कैश अकाउंट, खर्चा हमेशा पैसों में पे होता है, कैश बाहर जा रहा है रियल अकाउंट के अकॉर्डिंगली तो उसको क्रेडिट कर दिया. ब्रैकेट में नरेशन लिख दी, बीइंग कार्टेज पेड, ब्रैकेट क्लोज कर ली. सिंगल लाइन लगा के एंट्री को बंद कर लिया. अमाउंट आपके पास है 1000 तो एक बारी डेबिट के सामने लिख लिया 1000, एक बारी क्रेडिट के सामने लिख लिया 1000. सेकेंड ट्रांजेक्शन इज पेड सैलरीज ₹20,000 इन कैश. 20,000 की जो सैलरी है वो पे की गई है, कैश में पे की गई है. अब जो सैलरी है वो भी कंपनी के लिए क्या होता है? खर्चा होता है. सो एक हमने ढूंढ ली सैलरीज. जितने भी खर्चे होते हैं वो कैश में पे होते हैं, यहाँ मेंशन भी है कैश. सो सेकंड हमने लिख लिया कैश. सैलरीज हमारे लिए एक्सपेंस है सो हमने लिख लिया एक्सपेंसेस. जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं सो नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस उसको क्या कर लो? डेबिट कर लो. कैश हमारी एसेट है. एसेट हमारे रियल अकाउंट में बिलोंग करती है. रियल अकाउंट का रूल डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. अगर एसेट आ रही है तो डेबिट, अगर जा रही है तो क्रेडिट. अब कैश जा रहा है तो उसको हमने क्या कर लिया? क्रेडिट. सो डेबिट के लिए ढूंढ लिया सैलरीज, क्रेडिट में हो गया कैश. तो इसकी जर्नल एंट्री बना लेंगे. खर्चे को क्या कर दिया? डेबिट. सैलरीज अकाउंट डेबिट. खर्चा हमेशा कैश में पे होता है, लिखा भी गया था कैश में पे किया है तो क्रेडिट में लिख लिया टू कैश अकाउंट. ब्रैकेट में नरेशन लिख ली, बीइंग सैलरीज पेड, ब्रैकेट बंद करके एक सिंगल लाइन लगा के एंट्री को क्लोज. अमाउंट ही 20,000 सो एक बारी डेबिट के सामने लिख लिया 20,000, एक बारी क्रेडिट के सामने लिख लिया 20,000. थर्ड ट्रांजेक्शन है पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ₹2,000 इन कैश. इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस खर्चे पे किए गए हैं कैश में. सो यहाँ लिखा ही गया है एक्सपेंसेस कह लो, चार्जेस कह लो. सो एक हमने टर्म ढूंढ ली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस. सेकंड हमने ढूंढ ली कैश, लिखा गया था. अगर ना भी लिखा जाए तो हमें पता ही कि खर्चे हमेशा पैसों में ही दिए जाते हैं. सो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट में जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट में.
और जितने भी खर्चे होते हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश हमारी एसेट है, जितनी भी एसेट्स होती हैं वो रियल अकाउंट को बिलोंग करती है। अब खर्चे दिए तो कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, अगर कैश बाहर जा रहा है, एसेट बाहर जा रही है तो उसको क्या कर लो, क्रेडिट कर लो। सो डेबिट के लिए ढूंढ लिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, क्रेडिट में हो जाएगा कैश। तो जर्नल एंट्री में लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being electricity expenses paid, ब्रैकेट क्लोज, सिंगल लाइन लगा के ट्रांजेक्शन बंद। एक्सपेंसेस थे आपके पास 2000, सो एक बारी डेबिट के सामने लिख लिया 2000, एक बारी क्रेडिट के सामने लिख लिया 2000। सो क्वेश्चन में आपके पास 3 ट्रांजेक्शन्स थी, तीनों ट्रांजेक्शन्स को हमने लिख लिया। लास्ट में हम जर्नल का टोटल करते हैं, टोटल 1000 प्लस 20000 प्लस 2000, ये आपके पास आ गया 23000। सिमिलरली क्रेडिट 1000 20000 2000 23000, डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ जर्नल।